वेल फ्रेंड्स, एक्सेल में हम फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सम फंक्शन का यूज़ किया था और जाना था कि हम फंक्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किन डिफरेंट तरीकों से हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन में दे दी है, ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज जो हम बात करेंगे एक्सेल में फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले मजीद चंद फंक्शंस हैं, जैसे कि मेन फंक्शन यानी मिनिमम फंक्शन, मैक्स फंक्शन यानी मैक्सिमम फंक्शन, इसके अलावा एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन, इनकी बात करेंगे और जानेंगे कि ये हमारा बहुत सा टाइम किस तरीके से बचाते हैं। ठीक है, तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। चलें अपने मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट पे आते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, इनमें हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम मिन का फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे मैं F11 में मिन लिखता हूँ और इसके बाद जनवरी के टोटल के नीचे आ जाता हूँ जो कि B11 सेल है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जनवरी के जो एक्सपेंसेस है ना, उसमें जो मिनिमम एक्सपेंस है उसको मालूम करना है, तो उसके लिए मैं जनवरी के कॉलम के नीचे आ गया, सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है जो कि B11 है। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा फंक्शन min का इक्वल टू min। मेरे सामने ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो गई, मैं मिनिमम पे डबल क्लिक करूंगा। अब देखें नीचे आपको जो है ये ऑन स्क्रीन टिप नजर आ रही है। अच्छा, ये बहुत नहीं होती है हमारी हेल्प के लिए कि ये फॉर्मूला क्या करता है, हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो है ये फार्मूला बार के बराबर में ये fx का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने फंक्शन आर्गुमेंट मिन की मिनिमम की यानी फंक्शन आर्गुमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखें ये फॉर्मूला, ये फंक्शन करता क्या है, ये रिटर्न्स स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं जनवरी के एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर लेता हूं जो कि B4 से B8 तक हैं, इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। तो मेरे सामने जो है मिनिमम वैल्यू 100 आ गई। अब यहाँ पे देखें ऊपर यूटिलिटीज की जो एक्सपेंस है वो मिनिमम है 100। अब इसी फार्मूले को मैं फरवरी और मार्च में भी कॉपी कर देता हूँ आर्टिफिशियल हैंडल की मदद से। यहाँ मैं देखें ग्रीन कलर के डॉट पे आऊंगा, प्लस का साइन हो जाएगा, मैं प्रेस करूंगा लेफ्ट माउस की और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा मार्च तक। तो ये फॉर्मूला यहाँ कॉपी हो गया और यहाँ पे भी हमारे पास 120 130 यूटिलिटीज के एक्सपेंस आए हैं। ठीक है, ये मिनिमम एक्सपेंस है। अब इसी तरह मुझे मैक्सिमम एक्सपेंसेस चाहिए, अब मुझे मैक्सिमम एक्सपेंस मालूम करना है कि जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उसमें मैक्सिमम एक्सपेंस कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे A12 में मैक्स लिखता हूँ। इसके बाद मैं जनवरी के कॉलम में आ जाता हूँ नीचे B12 पे। यहाँ पे मैं मैक्स का फंक्शन यूज करूंगा इक्वल टू हैम AX मैक्स, डबल क्लिक करूंगा, इसी तरह ऊपर FX के बटन पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला क्या करता है, ये रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू एंड सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जनवरी के एक्सपेंसेस B4 से B8 तक। इसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 1200 जनवरी का मैक्सिमम जो एक्सपेंस है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूले को आर्टिफिशियल हैंडल की मदद से कॉपी कर देता हूँ बाकी सेल्स में, फरवरी और मार्च में। तो यहाँ पे भी 1000 और 900 जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ही एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अब इसी तरह मुझे एवरेज चाहिए, हर मंथ के एक्सपेंसेस का एवरेज चाहिए, तो उसके लिए मैं A13 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं AVG शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। इसके बाद मैं जनवरी के कॉलम में आता हूँ, B13 सेल सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इक्वल साइन डालता हूँ और AVG एवरेज ड्रॉप डाउन विंडो से मैं एवरेज को डबल क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोबारा मैं FX पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने एवरेज की जो है आर्गुमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये क्या करता है, रिटर्न्स द एवरेज of its arguments which can be numbers or names arrays of references that contain numbers। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी के एक्सपेंसेस B4 से B8 तक और इसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। तो हमारे सामने एवरेज आ गई 550। अब इसको भी हम आर्टिफिशियल हैंडल की मदद से कॉपी कर देते हैं फरवरी और मार्च में। यहाँ पे हमारे
पास फरवरी की और मार्च की भी एवरेज आ गई जो कि 516 और 494 है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया। अब मजीद हम बात कर लेते हैं काउंट फंक्शन की। ठीक है, तो मैं A14 पे आता हूँ और यहाँ पे काउंट लिखता हूँ और नेक्स्ट सेल में आता हूँ जनवरी के नीचे B14 पे और यहाँ पे यूज करता हूँ काउंट का फंक्शन, इक्वल साइन लगाता हूँ, इसके बाद काउंट और डबल क्लिक करता हूँ काउंट पे। अब काउंट फंक्शन क्या करता है ये देखने के लिए हम वापस ऊपर F6 के बटन को प्रेस करेंगे। अब देखें, काउंट्स नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट कंटेन्स नंबर। ठीक है, अब मैं जनवरी के एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिए तो ये क्या वैल्यू देगा, ये रिजल्ट क्या देगा 5, क्योंकि हमने 5 सेल जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो सिलेक्ट किए, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। अब यूज करता हूं मैं काउंट ए का फंक्शन। A15 सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं काउंट ए। इसके बाद मैं जनवरी के नीचे आता हूं और सेल B15 सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन यूज करता हूं, इक्वल साइन लगाऊंगा, इसके बाद काउंट ए का फंक्शन यूज करूंगा, डबल क्लिक करूंगा दोबारा से कि ये फंक्शन क्या करता है देखने के लिए F6 के बटन को क्लिक करूंगा। अब यहाँ देखें, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, जो सेल खाली नहीं है ये उनको काउंट करता है। तो हम यहाँ से जनवरी के एक्सपेंसेस ले लेते हैं B4 से B8 तक, ओके करते हैं, तो यहाँ पे भी इसने 5 दे दिया। अब देखें, इसने 5 दे दिया, क्यों 5 दे दिया कि कोई भी सेल खाली नहीं है। अब मैं यहाँ से इसको खाली कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ वेजेस को, तो अब इसने 4 दे दिया। अच्छा, ऊपर काउंट भी 4 हो गया, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज जिन सेल्स में है उनको काउंट करता है, जबकि काउंट ए जो सेल खाली ना हो और काउंट ए जो सेल खाली ना हो उनको काउंट करता है। तो 4 वो भी 4 है, ए खाली है तो इसको इसने काउंट नहीं किया। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह टेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इंटर करूंगा तो देखें काउंट ए 5 हो गया, क्योंकि कोई भी सेल खाली नहीं है, इसने काउंट किए, जबकि काउंट ने 4 सेल ही दिए क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करता है। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम यूज करेंगे काउंट ब्लैंक का फंक्शन। तो मैं A16 सेल पे आता हूँ और यहाँ पे काउंट ब्लैंक लिखता हूँ और आ जाता हूँ मैं जनवरी के कॉलम में और सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ B16 और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फंक्शन काउंट ब्लैंक का, इक्वल साइन लगाऊंगा, इसके बाद काउंट ब्लैंक डबल क्लिक करूंगा। अब काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्या करता है ये देखने के लिए हम ऊपर जाएंगे, F6 के बटन को प्रेस करेंगे। अब देखें, काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, जो सेल खाली होंगे उनको ये काउंट करेगा। सॉरी, मैंने कोई सेल सिलेक्ट नहीं किया तो इसकी वजह से उसने एरर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी के एक्सपेंसेस और B4 से B8 तक और इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो इसने 0 दे दिया, क्यों 0 दे दिया कि कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है, इसमें टेक्स्ट है, बाकी में न्यूमेरिकल है, इसने काउंट करना है जो सेल एम्प्टी नहीं है। अब हम इसको एम्प्टी कर देते हैं, यहाँ से मैं टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ, तो ये एक सेल ब्लैंक इसने दे दिया कि 1 सेल इज ब्लैंक। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि काउंट ब्लैंक। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं दोबारा 600 दे देता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले फंक्शंस हैं एक्सेल के, ये आपको आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आप अपने रिपोर्ट्स में अपने टेबल्स में यूज करते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।